दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डू इट टुडे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं डेरियस फोरॉक्स। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी छोटे से लेकर बड़े कामों को टालने के दोषी हैं और बाद में समय पर न कर पाने पर पछताते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अल्पावधि में कितना बेहतर महसूस करते हैं। लंबे समय में हम काम टालने से नुकसान उठाते हैं। विलम्ब अक्सर महत्वपूर्ण चीजों और स्पष्ट लक्ष्यों की स्पष्टता की कमी के कारण होता है। जैसा कि डेरियस कहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हम सभी के पास सीमित समय है और एक चीज जिसे हम समय में वापस नहीं खरीद सकते। डू इट टुडे दूसरी किताब है जो मैंने डेरियस फोरॉक्स की थिंक स्ट्रेट के बाद पढ़ी है। यह उन तरीकों का सुझाव देता है जिन्हें हम समय पर लागू कर सकते हैं और जो मायने रखता है उसे पूरा कर सकते हैं। डेरियस कंपाउंडिंग के उदाहरण से विलम्ब को अच्छी तरह समझाता है। हम जो छोटी छोटी चीजें लगातार करते हैं वे दीर्घकालिक रूप से बड़े परिणाम देती है। दूसरी ओर रोजाना इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से भी अंततः बड़ा नुकसान होता है, जैसे सही खान पान न करना, व्यायाम न करना। डू इट टुडे सबसे अच्छी किताबों में से एक है जिसे मैंने टालने की आदत को खत्म करने, उत्पादकता में सुधार करने और हमारे पास मौजूद सीमित समय में और अधिक हासिल करने के बारे में पढ़ा है। डेरियस का दावा है कि जब उत्पादकता की बात आती है तो स्पष्ट लक्ष्य रखने से बड़ी मदद मिलती है। हालांकि बाद में पुस्तक में उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई हर समय लक्ष्य के बारे में स्पष्ट नहीं है तो यह ठीक है। चीजें घटती हैं, जिंदगी घटती है, हमें खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, विलम्ब पर काबू पाएं। नंबर 2, उत्पादकता में सुधार कैसे करें, और नंबर 3, अधिक कैसे प्राप्त करें। विलम्ब पर काबू कैसे पाएं? जैसे ही आप पहचान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है तो अगला सबसे बड़ा काम शुरू हो जाता है जो उस पर कार्य करना है। जिस क्षण हम अपने आराम क्षेत्र से थोड़ा भी दूर जाने का निर्णय लेते हैं या अपने सपने लक्ष्यों पर कार्य करना शुरू करते हैं, हम प्रतिरोध महसूस होता है और हम विचलित हो जाते हैं। पुस्तक में विलम्ब से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, आज ही करो कल नहीं। पॉइंट 1, हम सभी कभी कभी उस काम से बच जाते हैं जो दोहराव वाला, थकाऊ, नया या कठिन होता है और फिर भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करने की आवश्यकता होती है। डेरियस ने हमें ट्रैक पर रखने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। पॉइंट 2, छोटे छोटे कार्यों की एक सूची रखें। जब भी आपको लगे कि आप भटक रहे हैं तो उस सूची को बार बार निकालें और एक छोटा कार्य पूरा करें और तेजी से आगे बढ़ें। जैसा कि वे कहते हैं, चीजों को पूरा करने की भावना से अधिक कोई चीज प्रेरित नहीं करती जो हमारे लक्ष्यों तक ले जाती है। पॉइंट 3, हर दिन व्यायाम करें। दिन में कम से कम 10 मिनट व्यायाम करने से हमारी ऊर्जा स्तर और उत्पादकता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, अपना फोकस प्रबंधित करें, अपना समय नहीं। पॉइंट 1, अच्छी तरह से कहें तो ध्यान भटकाना 21वीं सदी की समस्या नहीं है। ध्यान भटकाना समय समय पर सामने आता रहेगा, इसलिए डेरियस का समय नहीं बल्कि अपना ध्यान प्रबंधित करने का सुझाव देता है। नंबर 3, रूटीन सिस्टम बनाएं। यदि आप किसी सफल व्यक्ति का अनुसरण करते हैं या किसी सफल व्यक्ति से उनकी यात्रा के बारे में पूछते हैं तो आपको एक सामान्य बात मिलेगी, उनकी दिनचर्या है, व्यवस्था है। जैसा कि डेरियस ने कहा था, इच्छा शक्ति काम नहीं करती, सिस्टम काम करता है। पॉइंट 2, कृपया परिवर्तन के साथ धैर्य रखें। पुस्तक से सुझाव लें और अपना स्वयं का सिस्टम बनाएं। आपको, आपके लक्ष्यों और हमारी जिम्मेदारी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पॉइंट 3, स्वतंत्रता दिनचर्या के विपरीत नहीं है। वास्तव में आपका दिन जितना सुव्यवस्थित होगा आप उतना अधिक आराम महसूस करेंगे। नंबर 4, व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर ध्यान दें। मुझे व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार के इस अनुभाग में सुझाव पसंद आए। आप यहाँ दिए गए सुझावों पर विचार कर सकते हैं। पॉइंट 1, जितना संभव हो सके 1 सप्ताह तक अपने समय का हिसाब रखें। यह जानना कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए यह आवश्यक है। पॉइंट 2, एक बार जब आपको यह समझ में आ जाए कि आप अपना कैसे समय व्यतीत करते हैं तो उत्पादक और गैर उत्पादक गतिविधियों पर अलग अलग समय व्यतीत करें। पॉइंट 3, गैर उत्पादक गतिविधियों को खत्म करें या कम से कम करें। उत्पादकता में सुधार कैसे करें? डेरियस अच्छे विचार सुझाता है जिन्हें हम उत्पादकता में सुधार के लिए सीख सकते हैं और अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। नंबर 1, माइंडलेस ब्राउजिंग को खत्म करें। यह एक युक्ति है जिसका मैं हाल ही में पालन कर रहा हूँ। इसमें काफी सकारात्मक अंतर पाया गया है। डेरियस इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित सुझाव देता है। पॉइंट 1, हमेशा कनेक्टेड से हमेशा डिस्कनेक्टेड पर स्विच करें या जब आपको इंटरनेट की आवश्यकता हो चालू करें। पॉइंट 2, सभी सोशल मीडिया से लॉग ऑफ करें और उन्हें एक दिन में कई बार जांचें। पॉइंट 3, जब आप इंटरनेट पर हों तो अपने उपयोग के प्रति सतर्क रहें और आप खोज रहे हैं उस पर टिके रहें। इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी और ध्यान भटकाने के साथ बिना सोचे समझे ब्राउजिंग में फंस जाना, अंत में कुछ ऐसा देखना या पढ़ना बहुत आसान है जिसका उस चीज में कोई भी लेना देना नहीं है जिसके लिए आप शुरू में आए थे। नंबर 2, छुट्टियां मनाएं। पॉइंट 1, जैसा कि वे कहते हैं कि आप तेज या दूर तक जा सकते हैं। उत्पादक होने का अर्थ है काम और ब्रेक के बीच संतुलन बनाना, तरोताजा होने और अधिक ऊर्जावान होकर काम पर वापस आने के लिए
छुट्टियों का समय निकालना आवश्यक है। पॉइंट 2, छुट्टियां आपको दिनचर्या से बाहर ले जाती हैं, मुक्त कर देती हैं, आपको सोचने, प्रतिबंधित करने की अनुमति देती हैं, जो अक्सर दैनिक जीवन की भागदौड़ के बीच गायब हैं। पॉइंट 3, मैंने एक बार छुट्टियों से छुट्टियों तक जीवन जीने के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम एक से लौटते समय अगली छुट्टियों की योजना बनाते हैं और काम में उदासी महसूस होने पर कुछ न कुछ कल्पना करते हैं, यात्रा कार्यक्रम तैयार करते हैं, जगह के बारे में पढ़ते हैं। अधिक हासिल करना, हम सभी अधिक हासिल करना चाहते हैं, फिर भी हम सभी के पास समान मात्रा में समय है और अधिक हासिल करना हमारे पास मौजूद सीमित समय का उचित उपयोग करने के बारे में है। अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिए पुस्तक से कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं। नंबर 1, निरंतरता ही कुंजी है। पॉइंट 1, आपके साथ अतीत में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने कोई बड़ा काम हाथ में लिया और कुछ ही दिनों में थककर उसे छोड़ दिया। डेरियस बेबी स्टेप लेने का सुझाव देता है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि छोटी शुरुआत करें, अपना समय लें, चीजों में जल्दबाजी न करें। पॉइंट 2, छोटे छोटे काम लगातार करना, कभी कभार बड़ा काम करने से कहीं बेहतर है। नंबर 2, कंफर्ट जोन के बारे में बात। पॉइंट 1, डेरियस आराम क्षेत्र के विपरीत सिद्धांत का सुझाव देता है और मुझे यह पसंद आया, बजाय इसके कि आप सीधे कुछ असुविधाजनक बातों पर पहुंच जाएं और घबरा जाएं। आराम हमारी बुनियादी आवश्यकता है और विकास भी। उनका सुझाव है कि कुछ वीडियो देखने या कुछ पढ़ने के बाद बाहर जाने की बजाय छोटे कदम उठाएं, अच्छी योजना बनाएं, लेकिन उसकी ओर बढ़ते रहें। इसके बारे में पढ़ें, इसे आजमाएं। नंबर 3, सारी ताकत दोहराव से आती है। पॉइंट 1, बुनियादी बातों में शक्ति होती है और ऊंचाइयों तक पहुंचने का श्रेय हमेशा मजबूत बुनियादी बातों और बुनियादी बातों की पुनरावृत्ति को दिया जाता है। यह वह बुनियादी चीज है जिसे हम थोड़ी सी सफलता मिलते ही नजरअंदाज कर देते हैं। पॉइंट 2, हम उन चीजों को करना बंद कर देते हैं जिनसे पहले सफलता मिलती थी और चीजें बिखर जाती हैं। शुरुआती बने रहें, बुनियादी बातों को ध्यान में रखें और उस पर मजबूत पकड़ रखें। तो दोस्तों, ये थी डू इट टुडे की बुक समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।